नमस्कार। पिछले दिनों मैं बच्चों के साथ ग्राउंड पे था। एक पूरी क्लास ग्राउंड पे खेलने में मस्त थी और एक बच्चा कॉर्नर में बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि उदास क्यों हो। तो उसने कहा कि पापा ने मेरे को मारा, मेरे मार्क्स कम आए थे। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या हम मार कर डिसिप्लिन सिखा सकते हैं या हम उसके मन में फियर पैदा कर देते हैं? हो सकता है एक टाइम के लिए हम ये बता दें कि ये गलती की सज़ा है, वो उसको समझ में आ सकता है, लेकिन वो फियर जो है वो परमानेंट है। वो थप्पड़ जो शरीर पे पड़ती है, उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, वो दिमाग में छप जाता है और वो हमेशा के लिए उसके डिसीजंस को गाइड करना शुरू कर देता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक जिन बच्चों के चाइल्डहुड में हार्श डिसिप्लिन फॉलो करवाया जाता है, उनमें एग्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा पाया गया। हार्वर्ड का एक रिसर्च ये कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है तो वो जो थ्रेट है वो परमानेंट उस बच्चे के बिहेवियर में आ जाती है। तो जब पेरेंट्स किसी बच्चे पे हाथ उठाते हैं और बार बार ये रिपीट होता है तो वो बच्चा उन पेरेंट्स की प्रेजेंस में थ्रेटन्ड फील करता है। और इंडियन फैमिलीज में ये एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड फिनोमिना है। पिछले 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और ये गाहे बगाए ये सवाल आ ही जाता है कि आप अपने पिता और माता दोनों में से किससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। 90% ऑफ द टाइम जो जवाब है वो ये है कि हम माँ के नज़दीकी ज़्यादा फील करते हैं और फादर से हमें थोड़ा डर लगता है। तो फादर से कम्युनिकेशन जो है वो हमारी बहुत कम होती है। अगर फादर से कोई कम्युनिकेशन करनी भी है तो वो माँ के थ्रू ही होती है। इसके पीछे कारण क्या है? वो हार्श बिहेवियर है जिसने उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया। एक और घटना, एक बच्चे ने मेरे को आकर बोला कि मेरा रिपोर्ट कार्ड तो आ गया लेकिन मैं पापा को दिखा नहीं सकता क्योंकि पापा मेरे कम मार्क्स देखते ही मेरे को मारेंगे। तो अब क्या हुआ, उसने गलती नहीं समझी कि मेरे को मार्क्स पे काम करना है। उसने क्या रास्ता निकाला? झूठ बोलना, छिपाना और आपसे दूरी बढ़ाना। इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि इस बार मार्क्स कम आए हैं, हम दोनों बैठते हैं, बैठ के ये ढूंढते हैं कि कारण क्या है, स्कूल से क्या मदद ली जा सकती है, इसमें आप क्या कर सकते हो और आप मेरे को बताओ कि मैं आपकी क्या मदद इन मार्क्स को इम्प्रूव करने में कर सकता हूँ। तो ये अप्रोच जो है वो चेंज हो गई और यहाँ पे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया और हमने फेथ ट्रांसफ़र कर दिया। एक बॉन्डेज डेवलप करने का रास्ता हमने खोल दिया। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। 6 बच्चों को हमने मिलके पाला है। यहाँ स्कूल में भी हज़ारों बच्चों के साथ मैंने काम किया। हर वक्त मूड एक जैसा नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स वी हैव द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड वर्कलोड एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हो सकता है कि गुस्सा आ जाए और हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें या हम ऐसे हार्श वर्ड्स को यूज कर लें जो बाद में हमें पता चले कि ये तो गलत था। तो जाकर उस बच्चे को सॉरी बोलने में भी कोई नुकसान नहीं है। 2 फायदे हैं इसके। एक, आपने अपने गिल्ट को हटा लिया और उस बच्चे को ये मैसेज दे दिया कि गलती करके उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग 2 ही चीज़ें मांगता है, 1 एक्सेप्टेंस एंड 2 रिस्पेक्ट। छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। जब अगर गुस्सा आए या ऐसे तरीके अपनाने का, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करने का मन करे तो पॉज एंड ब्रीथ, थोड़ा सा रुक जाएं,
10 लंबी सांस लें और अपने आप से पूछें क्या इसका और कोई तरीका भी हो सकता है। सेकेंड इज, अपने को ये लगता है कि गलत है तो हम उसको डिसिप्लिन करने के लिए ये कह देते हैं कि तूने ये गलती की, लेकिन उसको उसके पीछे का वाई बताना भी जरूरी है कि ये गलत क्यों है। अगर लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे तो वो बच्चा उसको समझ जाएगा। थर्ड इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ये करने का परिणाम ये है, ये नहीं करने का परिणाम ये है, एंड चॉइस इज योर्स बिकॉज एवरी चॉइस हैज अ कॉन्सिक्वेंस। ये एक टैग लाइन अगर उस बच्चे को दे दी ना कि एवरी चॉइस हैज कॉन्सिक्वेंस, चॉइस इज योर्स एंड द कॉन्सिक्वेंस विल फॉलो, तो वो अवेयरनेस उस बच्चे में आ जाएगी। एंड प्रेज पॉजिटिव बिहेवियर, जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करना है, तो वो उसको अच्छाई की तरफ मोड़ देगा। छोटे छोटे उपाय हैं, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस के साथ पेरेंटिंग करनी है। पेरेंटिंग आसान नहीं है, लेकिन एक सुंदर यात्रा जरूर है। ये आपको भी एक सुंदर ह्यूमन बीइंग बना देती है when you take the responsibility of yourself and the next generation. So let's raise happy and conscious children with empathy. Thank you.